हेलो, वेलकम टू माय चैनल CNCR साइंस एंड मैथ कंसेप्ट। हम यहाँ कर रहे हैं क्वेश्चन जेईई एग्ज़ाम के लिए क्लास 11। टॉपिक है वर्क, पावर एंड एनर्जी और क्वेश्चन कहता है अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration g/2 upward as shown in figure. Work done by normal reaction on the block in time t is। ऑप्शंस हमें जो गिवन है वो है mg²t² 3mg²t²/8 0 -mg²t²/8। तो अब हम यहाँ डायग्राम में देखते हैं कि ब्लॉक जो है प्लेटफॉर्म पे है, तो इसका जो वेट एक्ट करेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड दैट इज mg एक्ट करेगा और इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस n एक्ट करेगी। अब इस परपेंडिकुलर और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ये ब्लॉक जो है अपवर्ड मूव कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स हो जाती है। तो दिस नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी मास इनटू नेट एक्सिलरेशन। अब बॉडी ऊपर जा रही है तो नेट एक्सिलरेशन आ जाएगी g+a। अब क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है इसलिए प्लस हो जाएगा, अगर नीचे आती तो माइनस हो जाता है। तो ये हो गया g+g/2 जो हो गया 3g/2। तो नॉर्मल रिएक्शन हो गई m इंटू 3g/2 दैट इज इक्वल्स टू 3mg/2। अब सपोज बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट दी जाती है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। अब जो ब्लॉक है वो इनिशियली रेस्ट से मूव कर रहा है, मीन्स u की वैल्यू 0 है और एक्सेलरेशन g/2 से अपवर्ड मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू u की वैल्यू 0 प्लस हाफ gt²। अब वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, अब फोर्स किस फोर्स से मूव कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी वैल्यू 3mg/2 इंटू हाफ gt²। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो थी यहाँ g/2 है, तो यहाँ मुझे g/2 लेना है, यहाँ पे भी g/2। तो वर्क डन हो गया 3/2 mg इंटू gt²/4। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ गई, वर्क डन इज इक्वल्स टू 3/8 mg²t²। अब हम ऑप्शंस में चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी जो है हमें 3mg²t²/8 आंसर दे रही है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। कीप वॉचिंग माई अदर वीडियोज फॉर मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन and do subscribe my channel.